ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने विधानसभा में पारित किया गया छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। और राज्य के उत्तरी भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से देश के 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य। राज्य विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इससे ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि ये विधेयक राज्य के किसानों के हित में है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बाद में विधानसभा परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इस विधेयक में ई व्यापार मंच का प्रावधान किया गया है और इससे ई कॉमर्स के लिए रास्ता खुलेगा और राज्य के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। कृषि का एक जो वनोपज है या फिर अन्य हमारे कृषि उपज है, उसका बेहतर लाभ हमारे किसानों को, मजदूरों को, लोगों को मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके। जहाँ अधिक मांग होगी वहाँ निश्चित ही वहाँ कीमत अधिक मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सोच करके एक बड़ा कृषि का एक बड़ा बाजार हम खोलना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को उनका लागत मूल्य जो है उसमें उससे अधिक उन्हें उसका कीमत मिल सके। ऐसा सोच करके एक संशोधन लाया गया है। आज सदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन विधेयक 2025 को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सक्ती जिले के बाराद्वार में जगरानी देवी विश्वविद्यालय नामक निजी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये विश्वविद्यालय राज्य का 19वां निजी विश्वविद्यालय होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने बिजली की दरों में की गई वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करवाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि बिजली दर में वृद्धि से गरीबों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित बिजली की नई दरें बीते वर्षों में की गई वृद्धि की तुलना में काफी कम है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं आज सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोटा और मनेन्द्रगढ़ में कई अधूरे पड़े आवासों के निर्माण को पूर्ण बता दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आवास बनाने के लिए मृत लोगों के नाम से भी राशि जारी की गई है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षित साइबर कमांडो अब छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए काम करेंगे। आज विधानसभा में भाजपा विधायक सुनील सोनी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के हर जिले में साइबर सेल स्थापित किए गए हैं।
साइबर विशेषज्ञ के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया अभी भी हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त साइबर कमांडो I4C संस्था नई सरकार माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री जी बनने के बाद I4C गठन किया गया और उसमें साइबर कमांडो का कॉन्सेप्ट है। तो एक IPS और 5 वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे 6 लोगों की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ गए और अब काम यहाँ पर शुरू करेंगे। हर जिले में साइबर सेल का गठन जरूर किया गया है। तो साइबर थाना अलग से नहीं है, साइबर सेल का गठन किया गया है। इससे पहले विधायक सुनील सोनी ने कहा कि बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के 1300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव विभागीय अधिकारियों और संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों के साथ पुरस्कार ग्रहण करेंगे। हमारे राज्य के निकायों को माननीय राष्ट्रपति महोदया से पुरस्कार मिलेगा। बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा। निश्चित रूप से ये स्वच्छ सर्वे छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा सम्मान और गौरव दिलाने वाला है। हमारे सभी नगरीय निकायों ने इस बार स्वच्छता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। समारोह में बिलासपुर नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बिल्हा नगर पंचायत को प्रेसिडेंट अवार्ड तथा रायपुर नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अंबिकापुर नगर निगम, पाटन और विश्रामपुर नगर पंचायत को भी स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अंबिकापुर की महापौर मंजुषा भगत ने कहा कि सभी के योगदान से ही ये संभव हो पाया है। स्वच्छता शहर में जो भारत देश में दिया गया है, अंबिकापुर शहर भी उसमें है। ये बहुत खुशी का बात है, बहुत हर्ष का विषय है। इसका श्रेय मेन तो हमारी स्वच्छता दीदी लोगों का जाता है जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद शहर की जनता का, अधिकारी, कर्मचारी, कमिश्नर साथ में थे। उसी का नतीजा है कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर शहर भी है। वहीं स्वच्छता दीदी शशिकला सिन्हा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। ये एहसास हो रहा है कि हमारा जिम्मेदारी और बढ़ गया है कि हम अपने शहर को और साफ सुथरा रख सके, साथ में और अच्छा काम करना है कि हम इस लीग को और आगे भी ले जा सके और हमेशा इस जगह को प्राप्त करे रह सके। राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा है। उन्होंने आज राजभवन में प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा की और सभी कुलपतियों से कहा कि वे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को सक्रिय करें तथा विद्यार्थियों की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि राज्य में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने, भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग के मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले संभावित है। वहीं धमतरी जिले में आज शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग झुलस गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट कराने को कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में तेल बोर्ड स्थापित करने को कहा है। CBSE ने इस संबंध में सभी स्कूल प्रमुखों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। राज्य नीति आयोग द्वारा
कल 17 जुलाई को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 18 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजधानी के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बलौदाबाजार जिले के अर्जुन स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसिंहा को अनुशासनहीनता और कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में नौकरी लगाने के नाम पर एक युवक से 6,90,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बलरामपुर जिले के माओवाद प्रभावित पीपर ढाबा गांव के पास जंगल से पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ अभियान चलाकर पत्थरों के बीच छिपा कर रखी एक भरमार बंदूक बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने विधानसभा में पारित किया गया छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। और राज्य के उत्तरी भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।